एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी, जो प्रातःकाल मेरे बकरे को ले जाए, दिन भर जंगल में चराए और शाम को मेरे पास वापस लाकर छोड़े। उस समय में यदि बकरे के सामने घास डालूं और बकरा यदि उस घास को ना खाए तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और यदि बकरे ने खाने के लिए अपना मुंह मारा उस घास पर जो राजा के द्वारा रखी जाए तो ले जाने वाले को उसके लिए बहुत बड़ा दंड भी मिलेगा। अब लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ी आसान सी बात है, इसमें है ही क्या, आखिर बकरा तो बकरा है, खाने की भी एक सीमा होती है, इंसान की हो ना हो पर जानवरों की तो जरूर ही होती है। तो कई लोग आए, हर दिन ये प्रयास होता रहा, लोग आते, सुबह से बकरे को ले जाते, हरी हरी घास दिन भर चराते, और जैसे ही राजा जी के सामने लाकर रखते, राजा जी ने जैसे ही चारा रखा और वो बकरा फिर चारा खाने के लिए मुंह आगे बढ़ाए। उसी राज्य में एक सज्जन रहा करते थे। इनाम तो मिला नहीं, लोगों को दंड मिल रहा है, के बावजूद भी एक दिन आए और कहा, महाराज अगर आप कहें तो मैं एक बार प्रयास करूं। राजा ने कहा, शर्त याद है? बोले, महाराज बिल्कुल शर्त तो याद है। और उस दिन वो राजा के बकरे को जब जंगल में ले गए और सामने बड़ी बड़ी लहराती हुई हरी हरी घास, और जैसे ही बकरे ने खाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, उस सज्जन के हाथ में एक छड़ी थी, बस उस बकरे का मुंह आगे बढ़ाना और छड़ी बकरे के मुंह पर पड़ी। जितनी बार बकरा मुंह आगे करे खाने के लिए, वो खा ही नहीं पाए, उससे पहले तो छड़ी पड़ जाए, छड़ी पड़ जाए तो फिर वो दूर हट जाता। सुबह से शाम तक एक तिनका उस बकरे ने नहीं खाया और सिर्फ छड़ियाँ ही खाता रहा। शाम को जब राजा के पास आए तो राजा ने कहा, मैं घास रखूं सामने? बोले, महाराज बिल्कुल रखिए। और उस दिन उस घास को देखकर उस बकरे ने मुंह आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि अपना मुंह पीछे कर लिया, इस डर के मारे कि कहीं आगे बढ़ाऊं और फिर छड़ी ना पड़ जाए। सज्जन ने कहा, महाराज मैं ये तो जानता हूं कि आपने यदि ऐसी कोई शर्त रखी है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण होगा, और कारण यह है कि यह बकरा कोई और नहीं, यह बकरा है हमारा मन। इस मन को निरंतर विचार खाने की आदत हो गई है। आप जानते हैं मन का डाइट क्या है? शरीर का डाइट तो हम जानते हैं, शरीर में कौन से विटामिन्स चाहिए वो भी हम जानते हैं। मन का डाइट है भूतकाल और भविष्यकाल। जितना जितना मन भूतकाल का विचार करेगा, उतना उतना मन और ज्यादा पुष्ट होता जाएगा, और जितना भविष्य की कल्पना करने का विचार करेगा, उतना ही मन और मजबूत होता चला जाएगा।